ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी कल से बाबा के घर में विशेष तपस्या कर रहे हैं। आप सबको अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है? गर्मी से परेशान तो नहीं हुए? अभी का जो विषय है, हम थोड़ा इस विषय में चिंतन करेंगे कि बाबा को हम याद करते हैं, सब बाबा के बच्चे करते हैं, लेकिन योग का जो आनंद है, योग की जो सुखद अनुभूति है और योग से जो प्राप्तियां हैं, उनका जीवन में कितना अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले हमें योग के बारे में स्पष्टता होना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने जो पहला सब्जेक्ट रखा है ना, वो कौन सा रखा है? ज्ञान। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। पहले जितनी ज्ञान की स्पष्टता होगी, उतना योग बाबा से अच्छा लगेगा। तो योग के बारे में बाबा ने अलग अलग मुरलियों में कुछ अलग अलग शब्द प्रयोग किए। जैसे कल वो भाई भी बता रहे थे कि योग 10 तरह का होता है। कोई कहेगा योग इतनी तरह का होता है, तो हम बड़े उलझन में पड़ जाते हैं। अच्छा 10 तरह का, तो हम पहले कौन सा करें? कौन सा योग करें? और बाबा ने भी अलग अलग समय पर, बाबा कहते बच्चे कर्म योगी बनो, 5 स्वरूपों का अभ्यास है जो कल भी किया हमने, तो वो एक एक स्वरूप भी योग है। फिर बाबा कहते बच्चे आकारी फरिश्ता बन के योग करो। कभी बाबा कहते बच्चे बीज रूप अवस्था, बिल्कुल अशरीरी। कभी बाबा कहते विकर्म विनाश करने हैं तो ज्वाला स्वरूप का योग। तो उसमें हम फिर थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं कि पहले क्या करें और किस योग का क्या महत्व है। तो वास्तव में जो बाबा की याद है, वो तो योग शब्द है ना, योग का मतलब है उसके साथ जुड़ना। तो चाहे किसी भी रूप से हम बाबा के साथ मन से जुड़े रहें। ये केवल ऐसे ही है, जैसे माँ होती है ना, तो वो बच्चे की रुचि देखती है। अगर उसको रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती तो कहेगी चलो तेरे लिए पुलाव बना देती। कभी कहेगी चलो आज तेरे लिए जो है ना कुछ और अच्छी चीज बना देती, पोहा बना देती, जो आजकल नई नई डिशेज होती है। लेकिन माँ का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि बच्चा भोजन खाए और वो तंदुरुस्त बने। तो इसी तरह बाबा भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कि अच्छा बच्चे इस तरह कर लो, कर्म योगी बन के कर लो, आकारी फरिश्ता बन के मेरे साथ मिलन कर लो, परम धाम में है उस पिता से, बाबा से बिंदु रूप में उसकी शक्तियों का अनुभव कर लो। कभी हम स्वर्ग में अपने आदि स्वरूप को देखते हुए उसमें मगन हो जाए कि बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं, वो भी योग है। तो बाबा उसको विस्तार में भी हमें बताते हैं, लेकिन फिर उसका सार भी हर मुरली में देते हैं ना। रोज कहेंगे बस बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मन को मुझ में लगा, मन मना भव हो जाए। और हम ये देखते हैं कि अर्जुन को जो भगवान ने योग सिखाया, गीता के जो 18 अध्याय है ना, सबके साथ योग है। विषाद योग, कर्म
जो पहला अध्याय जिसमें वो बहुत टेंशन में है अर्जुन, तो उसको विषाद मतलब डिप्रेशन है, उसको अवसाद है, लेकिन उस अध्याय को भी नाम दिया है विषाद योग। यानी विषाद खत्म करना है तो उसके लिए भी योग जरूरी है। और हर अध्याय चाहे कर्म योग का है, चाहे विभूति योग है, जो भगवान ने अपनी सब चीजें दिखाई हैं, हर एक के साथ योग 18 के 18 आते हैं। तो बाबा रोज हमें जो गीता सुनाते हैं मुरली, उसकी जो हर बात है वो हमारे मन को ईश्वर के साथ जोड़ने की योग है। तो इसलिए धीरे धीरे गीता में भी देखो कई तरह से योग को, पहले योग को वास्तव में किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। ये तो एक प्रेम है ईश्वर के प्रति, और उस प्रेम की अलग अलग अनुभूतियां हैं। तो हम एक ऐसा नहीं कह सकते बस ये योग है। लास्ट के दिनों में अव्यक्त बाप दादा ने जो मुरलियां चलाई 15, 16, 17 में, उसमें लगभग हर मुरली में बाबा कहते थे बच्चे, बाप के दिल में बच्चे हैं और बच्चों के दिल में बाप है। ये अंतिम सार था कि योग क्या है, बस बाबा के दिल में हम रहें और हमारे दिल में बाप रहे। और इसी तरह जो गीता है उसमें भी जो लास्ट अध्याय है, पहले बहुत तरह से अर्जुन को सिखाया योग किसको, योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है 2-3 तरह से बड़ी अच्छी तरह से परिभाषित किया। समत्वम योग उच्यते, समता भाव आ जाए, लाभ हानि सुख दुख निंदा स्तुति, वो योगी है जिसमें समता भाव। फिर एक जगह ये गीता में कहा कि योग क्या है, दुख संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग संगीतम, ये योग है। मतलब वो विधि जिससे दुख का जो संयोग है उसका वियोग हो जाए, मतलब दुख मिट जाए, जीवन से खुशी आ जाए, आनंद आ जाए। अब बाबा ने उसी बड़े सरल सहज रूप से हम बच्चों को सिखाया है। अच्छा, फिर लास्ट जो अध्याय है ना 18वां, उसमें पूरा निचोड़ दिया है भगवान ने। अर्जुन को समझ में नहीं आया समत्व कैसे होगा, ये कैसे कुशलता आएगी, प्रश्न करता ही गया। फिर लास्ट अध्याय में देखो भगवान ने क्या कहा योग के लिए, जो बाबा भी मुरली में वही बात सहज शब्दों में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। 2 लाइन है, एक में भगवान ने काम दिया अर्जुन को कि तुझे क्या करना है, दूसरी में कहा फिर मैं क्या करूंगा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू देह और देह के सब धर्मों को भूल कर, छोड़कर, वहां तो परित्यज्य, छोड़कर मुझे की शरण में आ जा। तो फिर मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो फिक्र मत कर। क्योंकि वो बार बार कहता था ना, मैं युद्ध करूंगा, मारूंगा परिजनों को, गुरुजनों को, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। उसको बिल्कुल भय से मुक्त कर दिया कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू केवल मेरी शरण में आ जा और इन सब देव देव के धर्मों को भूल जा। यही योग है। बाबा हमें क्या याद दिलाता है, बच्चे देव देव के सब संबंधों को भूल कर, आता है ना मुरली में, क्या कर, आत्मा निश्चय करके मन को मुझ में लगा ले, बस ये योग है। अब हमें बिल्कुल सहज से सहज भी बाबा ने किया है, और उसका बिल्कुल जो सार रूप है वो भी हमें दिया है कि अपने को आत्मा निश्चय कर। अब हम सब सारा दिन अपने अपने कारोबार में रहते हैं, कर्म व्यवहार में रहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे कर्म योगी बनो। हर कर्म में बाबा को साथ रखो, उससे मन ही मन से बातें करो, ये योग है।
मन ही मन से बातें करते रहो, कर्म योग। क्योंकि हमारा योग कोई 2-4 घंटे का नहीं है भाई 1-2 घंटा समाधि लगा ली बस मेरा आज का योग पूरा हो गया। और योग से उठने के बाद मैं दूसरों के साथ व्यवहार में कैसे आया। तो योग कर्म में कुशलता है। योगा कर्मशु कौशलम, कर्म व्यवहार, जो आप काम कर रहे हो उसको पूरे आनंद से करो, कुशलता से करो, परफेक्शन से करो। और परफेक्शन तब आएगी जब बाबा की याद होगी। तो अपने सुबह से लेके रात तक हर कर्म में हम बाबा को जोड़ें। ये बहुत जरूरी है। जो 5 स्वरूप है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। नहीं तो बाबा सिर्फ इतना ही कह देते मन मना मन। साकारी याद, कर्म करते हुए, ये मेरा ब्राह्मण जीवन है। और सुबह से लेके हर कर्म में बाबा मेरे साथ साथ है। आँख खुलते ही सबसे पहले बाबा से मिलन, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, बाबा से गुड मॉर्निंग करो। मुरली सुनते हैं तो भी विधि पूर्वक मुझ अर्जुन को बाबा ये ज्ञान अमृत, ये ज्ञान की मुरली गीता सुना रही है। फिर घर में माताएं भोजन बनाए तो ये बाबा का भंडारा है। बाबा से पूछो, बातें करो, बाबा आज आपके लिए क्या बनाऊं। हर कर्म में उसको साथ रखो। फिर ऑफिस में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। गाड़ी में स्कूटर पे बैठे हैं, बाबा मेरे साथ है। ये अनुभूति करनी है हमें हर कर्म में जब बाबा साथ है। क्योंकि अगर बाबा हर कर्म में साथ होगा तो हमसे कोई विकर्म नहीं होगा। हमने योग लगाया, विकर्म विनाश किए, 1 घंटा वो काम किया और दिन भर 18 घंटे फिर कुछ भी किया तो वो लीकेज हो जाएगी। फिर घंटे में शक्ति भरी कितनी होगी और शक्ति लीक कितनी हो गई। तो इसलिए मटके को डबोए रखो उसकी याद में। चलता ना, ये डबोए रखना क्या है। डुबोने के लिए हम बैठ तो सकते नहीं 8-10 घंटे, तो डुबोना भी कर्म करते हुए मन उसमें डूबा है। चलते फिरते उठते बैठते, घर का मालिक बाबा है, दुकान का, कारोबार का। जब हर कर्म में उसको जिम्मेवार बनाएंगे तो हम कहीं बोझिल नहीं, और बाबा की मदद मिलेगी। इसलिए, और जिसकी साकारी याद होगी ना, कर्म योगी की सारा दिन हर कर्म में काम करते हुए, रात को फिर बाबा को सारा होता मेल सुनाओ, सब बोझ उसे अर्पित कर दो, बिल्कुल लाइट हो जाओ, तो सुबह उठना भी अच्छा होगा। और इस तरह से हम बाबा को सारा दिन साथ रखेंगे तो विशेष रूप से जब बैठेंगे ना तो मन फट से बाबा के साथ जुड़ जाएगा। फिर निराकारी योग भी अच्छा होगा, फिर फरिश्ते बन के उड़ना भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये सब तरह की याद, जैसे हम 5 स्वरूपों का अभ्यास भी उसको कह सकते हैं, या उसको हम और सहज शब्दों में याद रखें। साकारी माना कर्म योगी, आकारी फरिश्ता, निराकारी परम धाम, निर्विकारी जो सतयुग का स्वरूप है, निर्विकारी। तो जैसे 4 स्टेप्स में एक्सरसाइज करते ना, 1 2 3 4, तो ये मन की एक्सरसाइज भी करो बीच बीच में, इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी, अपना स्वरूप देखते रहे। और अमृत वेले भी जब हम ऐसे करेंगे ना तो नींद नहीं आएगी, एक्टिव हो जाएगी। पहले बाबा से तिलक लगवाया, वरदान लिए, दृष्टि ली, फिर एक्सरसाइज करो,
है साकारी स्वरूप मेरा ब्राह्मण स्वरूप कितना महान, खुद भगवान ने चुना है। थोड़ा चिंतन करो, आकारी फरिश्ता बन करके उड़ो, फिर परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाओ। फिर सतयुग में है कितनी बढ़िया प्रकृति है, महल है, देवताओं की गोद में है। तो इस तरह से अमृत वेला करेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। ये समझो हमारी एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर बाबा का हमें रोज अपने घर में आवाहन भी करना है। कौन कौन करते हैं आवाहन? हाथ खड़ा करेंगे। पक्का करते हैं। 50% भी नहीं है पूरे, मैं समझती हूँ 30-40% है। तो बाबा को अपने घर में रोज बुलाओ, आवाहन करो, क्योंकि जिसका हम आवाहन करेंगे जहां भगवान आएगा। ये भी बाबा ने अव्यक्त वाणियों में ये काम दिया है हमें कि बच्चे बाप का आवाहन करो बड़े प्यार से कम 3 टाइम निश्चित कर लो कि सुबह सुबह योग करने के बाद फिर एक बार बाबा का आह्वान कर लो, फिर एक बार दिन में कर लो, फिर एक बार शाम को कर लो। जहाँ 3 बार भगवान आएगा उस घर में, उस स्थान के वाइब्रेशन कितने अच्छे हो जाएंगे। आह्वान करना तो सबको आता ही है ना। कैसे बुलाएंगे? बड़े प्यार से। देखो हम बाबा से जब मिलन करते हैं ना मधुबन में, तो सूरज भाई ये प्रैक्टिस जरूर करवाते हैं कि चलो अब हम बाबा को निमंत्रण देते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। तो बड़ा सहज है ना, कोई भी कर सकता है आराम से। बाप है ना वो मेरा, मैं उसका बच्चा हूँ। तो बड़े प्यार से है अपने सूक्ष्म रूप में जाओ, सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में बाबा का आह्वान करो। है बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में है विराजमान है, और अव्यक्त बाप दादा धीरे धीरे मेरे घर के आंगन में खड़े, ये फील करो। और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे, नजर से निहार कर रहे हैं। बाबा का जो प्रकाशमय स्वरूप है उससे किरणें सारे घर में कोने कोने में फैल रही है। फिर बाबा की अंगुली पकड़ के पूरे घर के हर कमरे में, हर कोने में चक्कर लगाओ, और बाबा घर के सब सदस्यों को भी बाबा की वो पवित्रता की, शांति की, प्रेम की जो किरणें हैं वो मिल रही है। तो देखो दुनिया के अंदर लोग वो कोई देवी का आह्वान करता है, कोई किसी का करता है, और जब वो आह्वान करते हैं, बार बार गायन करते हैं, स्तुति गाते हैं, जय माता दी जय माता दी, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, वो पता नहीं क्या आता है, उसी रिलाने लग जाते हैं। लेकिन ये तो परम पवित्र ईश्वर का, जिसका ज्ञान है हमें, जिसके साथ संबंध है, वो मेरा पिता है, तो उसका प्यार से आवाहन करना, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और ये लक्ष्य रखना है कि अगर हमें अपने घर के वातावरण को बहुत अच्छा पावरफुल बनाना है, तो कम से कम 15 मिनट के लिए 3 विशेष स्वरूपों से हम बाबा का को याद करें और वो वाइब्रेशन फैलाएं। शांति, पवित्रता और शक्ति। जिस घर में शांति के वाइब्रेशन होंगे, पवित्रता के वाइब्रेशन होंगे और शक्ति के वाइब्रेशन होंगे, उस घर के अंदर दुख, अशांति, दुविधाएं सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा के साथ एक प्रेम का नाता, सहज स्वरूप का, वो सारा दिन जोड़ के रखना है। एक बार एक भाई ने सुनाया कि अपना अनुभव सुनाया, मधुबन की भट्टियों में ज़्यादा सुनाते हैं ना, तो पहले सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो उसने एक बार सुनाया कि बॉम्बे का था वो भाई,
योग भट्टी करने आया था। तो उसने कहा कि एक बार बॉम्बे के अंदर रात को 10 दुकानों के ताले टूट गए और माल चोरी हो गया, और उसकी दुकान बिल्कुल बीच में थी, लेकिन उसका नहीं टूटा। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि वो कहता है मैं प्रतिदिन जब दुकान खोलता था तब भी जैसे बाबा उसके अंदर प्रवेश कर रहे, और जब बंद करके आता था तो भी मैं कहता था बाबा ये आपकी दुकान है, आप इसकी संभाल करना, आप जिम्मेवार हो। अब जिसका जिम्मेवार बाबा बन गया तो उसका ताला कैसे टूटेगा? टूट सकता है। तो इसलिए हम अपने घर का भी, अपने कारोबार का भी, बच्चों का भी जिम्मेवार बाबा को बनाए। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, जिस घर का हेड भगवान होगा उसको कभी हेडेक नहीं होगा, बोझिल नहीं होगा, भारी नहीं होगा। यही एक जीवन है, यही एक समय है जब हमें अपनी सारी जिम्मेवारियां भगवान को सौंप कर बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बोला हुआ है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। वो बाबा ने जब ये शब्द बोले थे ना, उसके बाद वो स्लोगन बना के, और वो घरों के अंदर भी लोगों ने, अभी आपके भी पास होंगे, सबके पास बाबा की फोटो है, सबके पास हाथ उठा रहे बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा, सबके घरों में, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो इस बात पे प्रैक्टिकली ऐसा ही करते भी हैं कि बाबा बैठा है इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सचमुच में ये भगवान का एक वरदान कहो, या मतलब बाबा की एक स्पेशल बच्चों के लिए ऑफर कहो कि मेरा कोई भी बच्चा चिंतित ना हो, बोझिल ना हो, मैं बैठा हूं बच्चे, तुम सारे बोझ बाप को अर्पित कर दो तो बाप संभालेगा। लेकिन जो बोझ अपने सिर पर रखेगा तो उसकी जिम्मेवारी डोरी बाबा छोड़ देगा। अब क्या ठीक है, कई बार ना ये सोचते हैं हाँ देना तो चाहिए बाबा को, पर पता नहीं जो मेरी समस्या है वो तो मेरी पर्सनल है, पता नहीं वो बाबा को पता भी है कि नहीं। बाबा के तो इतने हजारों लाखों बच्चे हैं, तो मेरी है ना। लेकिन भगवान को क्या कहते हैं, हरि है 1000 हाथ वाला, उसकी हजारों आंखें हैं, उसके हजारों नेत्र हैं, वो सब कुछ देखता है, हर बच्चे का हर संकल्प उस तक पहुंचता है। इसलिए जो जिम्मेवारी देगा उसकी तो वो उठाएगा, और जो अपने सिर पे टोकरा रखेगा उसकी वो नहीं उठाएगा। एक छोटी सी बात आती है श्री कृष्ण की, कि एक बार श्री कृष्ण जब छोटे थे तो जमुना जी में ना सब वो बहा रहे थे, एक विशेष उत्सव होता है तो दोने के अंदर दीपक रख के और ऐसे बहा देते हैं, जैसे गंगा जी में देखा होगा हरिद्वार में। तो जैसे थोड़ी दूरी पर यशोदा मैया, गांव वाले सब लोग कर रहे थे, अब वो थोड़ी दूर खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी सी डंडी लेके, और उसने क्या किया कि वो जो दीपक आ रहे थे ना उधर से वो तैरा रहे थे, वो तैरते हुए आ रहे थे, और वो एक एक को डंडी से इधर करता अपने पास और बाहर निकाल देता। अब उसने 10, 20, 30 निकाल लिए, बच्चा है। तो उसकी मैया ने कहा कि लल्ला ये क्या कर रहा है तू, इनको क्यों निकाल रहा है, लोग तो बाहर हैं दीपक। तो उसने कहा मैया ये आगे जाके डूब जाएंगे, मतलब वो थोड़ा हो जाते हैं ना ऊपर नीचे फिर लहरों में, तो डूबते ही है और क्या होता है, तो इसलिए मैं इनको बचा रहा डूबने से। तो उसकी मैया ने कहा तू काको काको बचाएगा,
ये तो बहुत सारे हैं, असंख्य सारे गांव के लोग तैरा रहे, तो किस किस को बचाएगा? कहता है सबको क्या मैंने ठेको ले रखो है, जो मेरी तरफ आएगा उसको मैं बचा दूंगा। समझ आई? क्योंकि उसकी हर बात में राज होता था, हर बात में राज होता था ना। जो मेरी तरफ आएगा, जो मेरे अर्पण होगा, बाबा तू जाने तेरा काम जाने, तो उसकी तो चिंता वो जरूर करेगा, उसे बचा लेगा। और जो उसकी तरफ आएगा ही नहीं तो वो उसको कैसे बचाएगा? तो इसलिए हमें ये भी एक आदत डालनी है, सब हालचाल मन का बाबा को सुनाना, सब बोझ बाबा को अर्पित करना, ये सब योग है। सारा दिन प्यार से उससे बातें करो। जैसे उद्धव को ज्ञान बहुत था और गोपियों के अंदर प्रेम था, प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो योग क्या है? प्रेम है, दिल का प्यार। जब वो उनको समझाने गया कि छोड़ो तुम उसको साकार को, तुम उस निराकार को याद करो, ये करो, क्या तुम कृष्ण के पीछे पड़ी हुई हो? तो गोपियों ने उसको ही ज्ञान दे के समझा दिया उद्धव को। उससे पूछती है मन कितने होते हैं? वो कहता है मन तो एक ही होता है। कहता है एक हो तो सो गयो श्याम सब। अब तू किस मन की बात कर रहा है? हमारा तो एक ही था, वो उसके साथ लग गया। ये योग है, ये प्रेम ही योग है। तो बाबा के साथ दिल की सच्ची प्रीत, वो योग है। मुझे याद है कि भ्राता जी जब क्लास वो करवाते थे ना, बड़ी क्लास, तो माताएं आती थी कई गांव की, हरियाणा की, अनपढ़ भी होती थी, सहज स्वभाव। तो योग के बारे में पहले उनसे पूछते थे कैसे योग लगाते हो, फिर उनको सहज भाव से समझाते थे। तो कई माताएं लगन वाली होती थी और वो बड़े प्यार से अपना अनुभव सुनाती थी। वो कहती है बस मैं बाबा को देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ बाबा मैं तैनों देखा तू मैनों देख। बस यही तो योग है कि बाबा मैं तेरे को देखती रहूं, तू मुझे देखता रहे। और भाई साहब भी बहुत बहुत अच्छे तपस्वी थे। तो कई बार हम देखते थे कि उधर हिस्ट्री हाल है ना, तो वहां को 11 बजे आके बैठ जाते थे अकेले, और 1 बजे तक जब तक भोजन का टाइम होता वो बैठे ही रहते थे। तो हम कई बार पूछते थे भाई साहब 2 घंटे तक आप अकेले ही होते हो तो क्या करते हो? कहता है बस मैं बाबा को ना देखता रहता हूँ, देखता रहता, देखता रहता। और फिर मुझे लगता है कि बाबा मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। समझ आई ये बात? बाबा को दिल कहे बाबा बस तुझे देखता रहा, तू कितना विशाल, तू कितना सागर है, तू कितना उपकार कर रहा है हमारे ऊपर। हो जाते थे जैसे उसमें, उसके प्यार में, उसकी असीम शांति में। सागर है ना, 2 घंटे तो क्या कितना भी समय। और फिर ये भी रियलाइज करते कि बाबा मुझे देख रहा है, माना अब तक मैं आत्मा कितनी वो बनी हूं जो बाबा मुझे चाहता है। ये सब योग है। कई बार दादियां हमें सिखाती थी भट्टी में कि देखो आप 7 डेज कोर्स कराते हो दूसरों को, कभी कभी ये कोर्स अपने आप पे कराओ। आत्मा के 7 गुण है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। अब उस शांति की अनुभूति में खो जाओ। मैं आत्मा बिल्कुल शांत शुद्ध, मेरा स्वरूप कितना शुद्ध है, पवित्र है। तो क्या मेरे व्यवहार में भी वही पवित्रता है? मैं जिसको देखूं पवित्र नजर से देखूं, जो बोलूं उसके अंदर भी शुद्धता हो। यानी ये 7 गुण मेरे स्वरूप में कितने आए। तो इसलिए
जो हमारा योग है वो केवल शब्दों का नहीं है, वो स्वरूप बनने का है कि बस जो बाबा है मैं भी वही। दूसरा, हमें बाबा की याद में ये ध्यान रखना है कि जब हम योग करते हैं ना तो धीरे धीरे संकल्प कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम अनुभूति की तरफ बढ़ेंगे, और जो हमारे संकल्प हैं वो भी हमें सोच के करने, क्योंकि बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर संकल्प के माध्यम से ही तो मिलन होता है उसके साथ। तो जैसी हमारी संकल्पों की क्वालिटी होती है, बाबा भी हमें वो शक्ति, वो वरदान जीवन में तथास्तु कर देते हैं। और संकल्प एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अपने आप में भी बहुत पावर होती है, रचनात्मक शक्ति। जो सोचेंगे संकल्प वो रचना शुरू कर देते हैं हमारे जीवन के अंदर। इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी भरी हुई है, फ्लो कर रही है। अब कलयुग का अंतिम समय नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव भी है। जो आत्मा जैसी संकल्प रचती है तो इस ब्रह्मांड की भी जो एनर्जी है वो उसकी तरफ वही एनर्जी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जीवन में उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आप सोचते हैं। हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरी शक्ति लगा देता है उसी चीज के लिए जैसे हम संकल्प रचते हैं। तो योग में भी, क्योंकि योग में ब्रह्मांड के अलावा बाबा की शक्ति भी हमारे साथ जुड़ती है, तो हमें संकल्प बड़े ध्यान से करने हैं। कई बार जब हम योग लगाने बैठते हैं तो हम क्या संकल्प रच लेते हैं। किसी के जीवन में कुछ बीमारी है तो योग में बैठेंगे, कहेंगे बाबा मेरा बीपी जो है ना वो बहुत हाई रहता है, बाबा आप ठीक करना है। माताएं मेरी तरफ ध्यान देगी, बाबा मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, आज तो बड़ी परेशान हूँ, दवाई से भी नहीं ठीक हुई, बाबा आप मदद करना, मेरी शुगर बढ़ी हुई। भगवान तो उन्हीं संकल्पों को कहेगा तथास्तु जो हम रचेंगे। तो ये नहीं रचना, उसकी जय क्या रचना है हमने, बाबा की याद में बैठो प्यार से और कहो बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। आप सोचिए स्वस्थ है तो नहीं, लेकिन बाबा की एनर्जी मिलेगी और हमारे संकल्प की एनर्जी मिलेगी और बीमारियां जीवन से हटनी शुरू हो जाएंगी। देखो आज मेडिकल साइंस ये कहती है ना कि बहुत सारी बीमारियां सोचने से होती है। तो अगर सोच, चिंता, टेंशन से होती है, अगर सोच से बीमारी शरीर में आ सकती है तो शुद्ध चिंतन से बीमारी खत्म हो सकती है कि नहीं, होगी कि नहीं। पहले 80% कहते थे, अब तो कहते हैं 90 से 92% बीमारी गलत सोच से होती है। अगर हम शुद्ध पॉजिटिव संकल्प रखते हैं तो उससे बीमारियों के जो जर्म्स हैं वो बॉडी से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें वो नहीं सोचना है जो हम हैं। ये फार्मूला अंडरलाइन कर लो, हमें वो सोचना है जो हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं। केवल वो सोचना है अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, व्यापार के लिए। कई बार थोड़ा बिजनेस ऊपर नीचे हो गया ना
तो नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बाबा की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। बच्चों के लिए भी कभी नेगेटिव संकल्प नहीं करना। कई बार बच्चे थोड़ा कुसंग में चले गए, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ ऐसा जीवन में है, तो हम फिर गलत सोचना शुरू। हम चाहते ये हैं कि वो अच्छे बने, और सोचते क्या है, हर कोई माता या पिता क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, चरित्रवान बने, पर सोचते क्या है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, पता नहीं। चाहते कुछ और हैं, सोचते उसके अपोजिट है। तो हमें उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, चाहे वो कुछ भी है। हम उनको कैसा देखना चाहते हैं, हम उनको अच्छे से अच्छा देखना चाहते हैं, तो उनको अच्छे संस्कार देने हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो उनके लिए भी अच्छा सोचना है। जीवन की समस्याएं हैं, कोई दुख है, कुछ भी है, उसके बारे में नहीं सोचना, मैं बहुत सुखी आत्मा। चंद्रमणि दादी की बहन थी ना, हृदय पुष्पा दादी, तो वो माता थी, वैसे उनका युगल ने शरीर छोड़ दिया था। जब वो पहली बार आई ना बाबा के सामने, तो उसने पहला ही शब्द ही कहा, बाबा मैं बहुत दुखी आत्मा। और बाबा ने उसको ज्ञान दिया, बच्ची तुम बहुत सुखी हो, तुम सुखदाता की संतान हो। तो इसलिए जो है वो नहीं सोचना, जो हमें बनना है वो सोचना है। और हमने ये देखा है कि जो भोली भाली माताएं होती ना गांव की, वो बाबा की हर बात को बिना तर्क किए स्वीकार कर लेती हैं, और बाबा उनके इतने काम कर जाते हैं जो बात मत पूछो। जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, थोड़ा दुनिया में बुद्धि, तो वो थोड़ा तर्क करेंगे, हाँ सुखी कहाँ हूँ, सुख तो है ही नहीं, एक के बाद एक समस्याएं। और वो सोचती है बाबा बैठा है, सब ठीक करेगा, और ठीक होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं एक माता का अनुभव अक्सर सुनाती हूँ कि उसका पति जो था ना, एक माता का एक्सीडेंट हो गया, और उसका जो ब्रेन था उसमें मतलब कुछ ऐसी वो हुआ, जैसे होते ही एक्सीडेंट होते ही वो कोमा में चला गया, और फिर 2-3 मास तक उसका इलाज चला जिंदल हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि इसका ब्रेन पूरा ही डेड हो चुका है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस माता को बाबा पर इतना अटूट विश्वास था कि मेरा बाबा जो सुना था ना, सुप्रीम सर्जन, वो जरूर ठीक करेगा, चाहे इन्होंने जवाब दे दिया। आखिर उन्होंने कहा कि आप इसको घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो रोज उसके सिरहाने बैठ के योगदान देती थी, उसके यहाँ हाथ रख के एनर्जी देती थी उसको, और मतलब कि फूड जो था वो पाइप से उसके अंदर जाता था, तो वो बाबा को याद करके, पानी को चार्ज करके, जो भी लिक्विड देती थी बाबा की याद में, और बस यही संकल्प करती थी कि इसका ब्रेन ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। 15 दिन के बाद उसने आंखें खोल दी, और फिर इतना टाइम कोमा में रहा तो धीरे धीरे पहचानता नहीं था, आंखें खुल गई, माना कुछ उसको हुआ। फिर थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे पहचानने लगा सबको। फिर हम मिलने गए उससे, तो कहता है बहन जी ओम शांति। इतनी खुशी हुई सबको, बोलने भी लगा धीरे धीरे। तो ये किस चीज की कमाल है? डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया, निश्चय, विश्वास, संकल्प कि बाबा सुप्रीम सर्जन है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, ना बच्चों के बारे में, ना अपने स्वास्थ्य के बारे में।
अपने स्वास्थ्य के बारे में जो आप चाहते हो ना, बस वो सोचो। किसी के घुटनों में दर्द है, संकल्प करो मैं बहुत अच्छी तरह चल रही हूँ, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल सुनाऊं, अभी 3-4 साल पहले थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहने लगा, तो मैंने ग्लोबल में चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा गैप है, जितने दिन सहन कर सको कर लो, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने ये संकल्प किया कुछ भी हो जाए मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, और मुझे इसको खुद ही ठीक करना है। थोड़ी सी जो अपनी नॉर्मल अलसी खाना शुरू किया, जैसे 1 चम्मच रोज, और इस तरह थोड़ा चूना 1-2 मास गेहूं के दाने जितना वो लिया, और योग का प्रयोग किया ज़्यादा कि मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं रोज बाकी पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, तो बीच में छूट गई थी क्योंकि दर्द था जैसे, तो मैं योग में भी यही देखती थी, मैं फिर से उसी तरह से कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक है। तो फिर 3 मास के बाद मैंने दोबारा चेकअप करवाया, तो उसमें जब दोबारा वो आया एक्सरे, तो है ही नहीं गैप। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नॉर्मल। किस चीज की कमाल है। तो इसलिए हम अपनी हर समस्या को, उसको समस्या ना समझे, लेकिन उसका संकल्प शक्ति का प्रयोग करें उसके ऊपर, और ये हमारा सर्वश्रेष्ठ योग है। थोड़ा भी अपने संकल्पों को वेस्ट ना करें। एक संकल्प अंदर में, वो मेरे पास सब कुछ है, थॉट ऑफ अबंडेंस, मेरे पास सब कुछ है, अथाह है। हम क्या करते हैं, अभाव को सोचते हैं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। क्यों सब कुछ है? इसलिए क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है, स्वयं बाबा मेरे साथ है, जिसके पास सब कुछ है। इसलिए बिल्कुल जीवन में निराधार बनना है, किसी व्यक्ति का, वैभव का, उस सहारे पर जीवन को नहीं चलाना। मेरा सबसे बड़ा सहारा कौन है? बाबा। एक बल एक भरोसा। जिसने अपने आप को उसके आगे सरेंडर किया, समर्पित किया, उसकी सारी जिम्मेवारी उसने संभाली है। बस इस बात को पूरा हम पक्का कर ले, एक अंदर से समर्पण भाव कि बाबा मैं जो हूं, जैसी हूं तेरी, मैं तेरी हूं, तू मेरा है। एक संत हुए दादू, नाम सुना होगा ना, दादू पंथी होते हैं काफी सारे, तो उसका भगवान के प्रति बहुत अटल विश्वास। और एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे, तो उसके अंदर से आवाज निकली, हे ईश्वर, ये तन तेरा, ये मन तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। तो अंदर से आवाज आई कैसे दोबारा कि दादू कुछ तो अपने लिए भी रख ले, तन तेरा, मन तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा पिंड प्राण, कुछ तो अपने लिए भी रख ले। तो उसने कहा हे ईश्वर, फिर वही बात रिपीट की, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, बस सब कुछ तेरा, बस तू मेरा। कहता मैंने बहुत कुछ रख लिया अपने लिए, तू मेरा। अब ये है सच्चे दिल का योग। बस बाबा मेरे साथ है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं, कोई अभाव नहीं हो सकता। बाबा अंत घड़ी तक भी साथ देगा, किसी को निमित्त बना देगा। तो इसलिए पावरफुल पॉजिटिव संकल्प अथाह है मेरे पास, अनंत। जब हम ये संकल्प करते कि मैं भरपूर हूँ, मैं खुश नसीब हूँ,
मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो जो हम संकल्प रचते हैं ना, वो हमारे संकल्प इस ब्रह्मांड में, प्रकृति में फैल जाते हैं और फिर वो रिएक्ट होके अनेक गुणा होके मेरे पास आते हैं। तो अथाह धनवान कभी कभी नहीं आएंगे। आप देखना, समय पर हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। व्यक्तियों की तरफ देखेंगे वहां धोखा हो सकता है, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं दे सकता। तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब कौन कौन है जिनके पास कुछ धन नहीं है, या जो है ना गरीब है? गरीब कौन कौन है? हाथ खड़े करना। कोई भी नहीं, क्योंकि दाता जिसके साथ है वो गरीब हो नहीं सकता। तो हम अंदर की प्राप्तियों से अपने को भरें, ये बहुत जरूरी चीज है। अंदर से अपने आप को भरें, तो जो बाहर की अभाव है, जो बाहर के आकर्षण है, वो हमारे मन को कभी विचलित नहीं करेंगे। जैसे देखो दुनिया में क्या होता है, हर आत्मा को क्या चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। अब उसके लिए वो बाहर बटोरते हैं, बाहर इकट्ठा करते हैं सब कुछ। बैंकों में बहुत धन हो गया, अरबों खरबों इकट्ठे हो गए, क्या उनकी तृष्णा मिटती है? जितना हो गया फिर उससे आगे सोचेंगे थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। क्योंकि ये जो इच्छा थी वो अंदर थी, आत्मा के अंदर थी। और आत्मा की जो असली संपत्ति और पूंजी है ना, वो क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। जो उसके ओरिजिनल गुण है वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब उसको भरने के लिए बाहर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाहर तो इकट्ठा हो गया, पर मन तो अंदर तो उतना ही खाली है, इसलिए वो इच्छा खत्म होती ही नहीं होती ना। क्योंकि जहां भरना था वहां नहीं भरा, वहां भूख प्यास उतनी ही है और बाहर सिर्फ भर लिया। तो इसलिए पुराने जमाने के जो संत दिखाते ना, असली जो संत होते थे, तपस्वी होते थे, तो वो तृप्त होते थे, कुछ नहीं मांगते। लोग आकर्षित होकर उनके पास जाते हैं, क्योंकि अंदर से भरपूर थे। अब तो वो समय बदल गया है। तो बाबा भी ये चाहते मेरा हर बच्चा अंदर से शांति से भर जाए, खुशी से भर जाए। नहीं तो खुशी के साधन इकट्ठे करेंगे, एक गाड़ी ले ली, दूसरी ले ली, एक कोठी बना ली, दूसरी बना ली, अंदर खुशी आएगी नहीं। खुशी को अंदर से भरना है, बाबा के प्यार से, बाबा के आनंद से। जिसने बाबा के प्रेम का अनुभव कर लिया होगा ना सुबह सुबह, वो लोगों से प्रेम की अपेक्षा नहीं करेगा कि बच्चे ने प्यार से बात नहीं की, बहू ने प्यार से बात नहीं की, है ना। सास सोचेगी बहू ने नहीं की, बहू सोचेगी सास ने नहीं की। जो प्रभु प्रेम से बन जाता है वो बाहर मंगता नहीं बनता। तो हम अंदर से भरे अपने आप को, खुशी से, प्यार से, आनंद से, फिर बाहर की चीजें तुच्छ लगेंगी। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, संतोष होगा जीवन में। तो ये सब हमारी योग से, अंदर से जो बाबा से मिलन है ना, बस बाबा तू मेरा है, मैं तेरा। कर्म करते करते भी उस खुशी में, बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में वो कर्म करेंगे तो जीवन आनंद से भरपूर रहेगा। ठीक है, तो माताएं, योग मुश्किल है कि सहज है? बस बाबा तू मेरा है और मैं तेरी, इसी का नाम तो योग है। भाइयों को क्या लगता है? सहज योग, बस है।
ये देखो यादगार में भी दिखाया कि इसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है। कबीर जी क्या थे? तो जुलाहा थे, लेकिन वो कपड़े बुनते बुनते अपने मन को उस ईश्वर में ऐसा बोल लिया कि उस कबीर जो अनपढ़ था उसके दोहे आज जो एमए और बीए की क्लासेज है उसमें बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। सूरदास जी क्या थे? हैं? तो इसलिए उन्होंने अंदर की जो अनुभूतियां की ना प्रभु प्रेम की। रविदास चमार चमड़े का वो जूते गांठने का काम करता था, लेकिन वो गांठते गांठते देखो कितना बड़ा संत बन गया। मन को उस ईश्वर के प्रेम में बांध लिया, गांठ लिया। तो परमात्मा की के उस प्यार और उस अनुभूति के लिए कोई लंबे चौड़े विधि विधान की बात नहीं है, बस दिल से उसके बन जाओ और वो फिर कितनी मदद कितनी शक्ति देता है जिससे जीवन आनंदित हो जाता है। ठीक है, तो योग को बिल्कुल सरल कर दो, सहज। इसीलिए बाबा भी ये चाहता है, कई बार बाबा कहता है बच्चे योग शब्द भी ना बोलो, मैं अपने बाप को याद करता हूँ। बस उसके प्रेम में मीरा की तरह गोपियों की तरह मगन हो जाए, वो आपके पीछे पीछे चलेगा। प्रहलाद ने कभी उसको पुकारा नहीं कि मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं, कभी पहाड़ से गिरा रहे हैं, कभी आग में जला रहे हैं, भगवान तू आ जा। नहीं नहीं, वो बस प्रेम से अंदर से श्री हरि का जो है ना मन से जुड़ा रहता था और वो खुद आके उसकी रक्षा करता था ना, उसने भी पुकारा। तो बस समर्पण ही योग है, सच्चे दिल का प्यार ही योग है, दिमाग का नहीं, दिल की प्रेम। तो ऐसे प्रभु प्रेम में हम मगन हो जाएंगे तो सचमुच में देखेंगे जीवन बड़ा सहज सरल आनंदित हो जाएगा। तो आज अभी हम सब प्यारे बाबा की याद में ऐसी ही गहन प्रेम की अनुभूति करते हुए बहुत प्यार से उसकी लगन में मगन होके हो जाएंगे, प्रभु प्रीत के रंग में रंग जाएंगे। ओम शांति।